बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए कल मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज भी वीडियो बनाने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा एक वीडियो बननी चाहिए। वो इसलिए मैंने बनाई है, आपके सामने देखें स्क्रीन के ऊपर कमेंट चल रहा है। और भी कमेंट मुझे आए हैं, लेकिन एक कमेंट आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, जिसमें एक लाहौर में कोई इमाम महदी जो है वो लॉन्च किए गए हैं या वो ज़ाहिर हुए हैं, उनके बारे में दोस्त मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा मुनासिब समझा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूं। तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं मुख्तसर सी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दूं। तो जिन दोस्तों ने मुझे कमेंट किए हैं उनको मेरा यही जवाब है वीडियो के ज़रिए से भी, और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है पहले। अगर आप मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 देखते हैं तो मैंने आपको हज़रत इमाम महदी का नसब, उनका ख़ानदान, उनके वालिदैन तक का उसमें बताया हुआ है, और उनका ज़हूर कहाँ पे होगा। हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान जो है लोग उनके हाथ के ऊपर बैत करेंगे, वो वहाँ ज़ाहिर होंगे, ना कि लाहौर में ज़ाहिर होंगे। लाहौर, पेशावर, कहीं भी वो ज़ाहिर हो जाएं, वो निशानी नहीं इस चीज़ की कि वो हज़रत इमाम महदी हैं। हदीसों में जो हमें मिलता है उनका ज़हूर जो होगा वो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर होगा, खाने काबे के अंदर होगा। उनका ख़ानदान भी मैंने आपको बताया हुआ है, वो सादात में से होंगे, यानी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल में से होंगे। तो नाज़रीन, अगर आप देखते हैं कि लाहौर वाला इमाम महदी, तो सीधी सी बात है, आप समझ जाएँ खुद ही, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हदीस को सामने रखें। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है कि आप हदीसों को फॉलो करें, हदीस को सामने रखें। जब हदीस को सामने रखेंगे, वीडियो अगर देखते हैं आप मेरी, तो आप समझ जाएं फिर ये 1 नंबर है कि 2 नंबर है। तो इस तरह के झूठे जो हैं लोग बहुत से पेश किए जाएंगे, अभी तो इब्तिदा है। वो ऐसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि इतने झूठे इमाम महदी पेश किए जाएंगे कि आपको मुतनफ़र कर दिया जाएगा। यानी आप कहेंगे ये तो खेल तमाशा बन गया है, ये क्या रोज़ कोई ना कोई इमाम महदी आ जाता है, तो ये तो है ही झूठ। तो आप जब मुतनफ़िर हो जाएंगे, तो उसके बाद जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, सही हज़रत इमाम महदी, तो आपका जहन वही बना हुआ होगा। तो हमें नाज़रीन बड़ा चौकन्ना रहना है, बड़ा यानी कि ख़बरदार रहना है, और अपने ईमान को बचाना है। ये ना हो हम कहीं गलत रास्ते पे चल पड़ें। तो आज की जो मेरी वीडियो है यही है, मैंने आपको बताना था। कोशिश करूँगा मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें हज़रत इमाम महदी का मैंने बताया हुआ है कि उनका ज़हूर कहाँ पे होगा। तो आपने उस वीडियो का नहीं देखा तो देख लें। तो देखने के बाद आपने खुद फैसला करना है कि ये सही है कि गलत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।